22 जनवरी 2024 बहुत ही ऐतिहासिक दिन। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी का अयोध्या में जो जन्म स्थान के ऊपर जो भव्य दिव्य मंदिर हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री ने ओपनली कहा था कि सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, दिवाली मनाना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। प्रधानमंत्री साहब ने बोला था। उसके हिसाब से 22 जनवरी के दिन में पूरे देश भर लोग दीपावली मना रहे थे, खुशी से झूम रहे थे, रैलीज निकाल रहे थे, बाइक रैली, कार रैली वगैरह वगैरह वगैरह। महाराष्ट्र में हमारे बहुत ही दो तीन जगह पे एकदम दुर्भाग्यपूर्ण 2-3 घटना हुई, हिंसा हो गई। मीरा रोड में, वो नया नगर है, मीरा रोड तो वैसा भी कंट्रोवर्शियल एरिया है, उसको नो एंट्री वाला एरिया बोलते हैं, नो गो जोन बोलते हैं। और पनवेल में भी, ये मुंबई के बाहर इलाके है। लोग मीडिया के जो चैनल्स है वो गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो मुंबई में नहीं है। मीरा भाईंदर इज अ डिफरेंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। वहाँ पे हिंसा हुई। जो लोग खुशी से सेलिब्रेट कर रहे थे, रैलीज निकाल रहे थे, बाइक पे चल रहे थे, गाड़ियों पे चल रहे थे, उनके ऊपर वहाँ के लोकल लोगों ने अटैक किया, कांचे तोड़ी, शीशे तोड़े, गाड़ियाँ तोड़ी। बहुत सारे लोगों को लगा भी है, खून भी बहा है बहुत सारा। अकॉर्डिंगली पनवेल में भी ऐसा हुआ है। कुछ झंडे लेके चल रहे थे, भगवे झंडे, तो उनके ऊपर भी अटैक हुआ है। तो उद्धव साहब और राज साहब, हमारे महाराष्ट्र के जो तथाकथित, एक तो पुराने हिंदू हृदय सम्राट है, एक नए हिंदू हृदय सम्राट है, वो चुप क्यों भाई? राज साहब, आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे थे ना ये शिंदे साहब को या फडणवीस साहब को? उद्धव साहब, आप 22 जनवरी को उसी दिन आप वो कालाराम मंदिर नासिक में गए थे, भगवा वस्त्र पहन के, रुद्राक्ष की माला पहन के गए थे। बहुत अच्छी बात है, मैंने क्लिप में बोल चुका हूँ कि आपकी घर वापसी के लिए आपको अभिनंदन, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप वामपंथी जो लाल बाउटा का जो विचारधारा है उसको छोड़ के आप रामपंथी बन गए, एक दिन के लिए सही, 22 जनवरी को। तो आपको मैंने वेलकम भी किया था, कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। लेकिन आज के तारीख में उद्धव साहब, आप चुप क्यों है? आप हमारे महाराष्ट्र सरकार को सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको जो घटना हुई मीरा रोड, नया नगर में और जो पनवेल में जो भी हिंसा हुई, उसके खिलाफ आप एक शब्द भी नहीं बोले। क्यों भाई? आपको डर लगता है कि कांग्रेस आपको महाविकास आघाड़ी से बाहर फेंक देगी? जो अभी लोकसभा में चुनाव आ रहा है, आप सीटों का निगोशिएशन में आप बिजी हो गए। धारावी में गरीब लोगों को घर मिलने वाला उसका प्रोजेक्ट, वो अडानी कुछ प्रोजेक्ट बना रहे, हाईकोर्ट ने अप्रूव किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में आने से मना किया, उसके खिलाफ आप मोर्चा निकाले। लोग बोलते हैं कि आपको हिस्सा चाहिए था वसूली का, तो उसके लिए आप मोर्चा निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे मीरा रोड में, नया नगर में जो हिंसा हुई, हमारे सनातन धर्म के लोगों के ऊपर अटैक हुआ, काफी लोगों का खून बहा है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप जाके मोर्चा निकालो, नहीं, लेकिन कुछ तो बोलिए भाई, कुछ कंडेम तो करो। राज साहब, आप भी चुप है, आप भी चुप है, नए हिंदू हृदय सम्राट, आप भी चुप है, कुछ बोले नहीं आप। आपको फडणवीस साहब, शिंदे साहब, ये सरकार को सवाल पूछना चाहिए कि भाई आप ये घटना कैसे हुई और क्या कार्रवाई की आपने। अभी वो फडणवीस साहब तो उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, कंडेम किया, हम लोग भी, सब लोग कंडेम करते हैं। लेकिन अभी जो उन्होंने कुछ वीडियो रिलीज की कि कार्रवाई हो गई है, वो डिमोलिशन हो गया, बुलडोजर भेजा है, भाई साहब वो बाद में आप स्टेटमेंट रिलीज करते हो प्रेस में कि नहीं वो तो नॉर्मल ऑन गोइंग ऑपरेशन था। जो इलीगल हॉकर्स थे, छोटे मोटे कुछ होटल थे, उसके ऊपर बुलडोजर तोड़ा है, बहुत अच्छी बात है। इलीगल चीज को अपनी कार्रवाई की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हिंसा में जो लोग पकड़े गए, 13 लोग या जो भी और भी लोग जो पकड़े जाने हैं, उनके ऊपर कड़क कार्रवाई क्यों नहीं हुई भाई? आप बुलडोजर की बात करते हो। भाई साहब, मैं मानता हूं कि कोई भी यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी जैसे कोई भी बन नहीं सकता है। वो तो सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई नहीं करते भाई, वो जो भी इन्वॉल्व होगा वायलेंस में, उनका बुलडोजर के साथ पूरा उनका प्रॉपर्टी कब्जा किया जाता है, जब्त किया जाता है, जमींदोज किया जाता है। तो फडणवीस साहब, आप ये सिर्फ दिखाने के लिए बुलडोजर और तो शॉप से इलीगल और जो हॉकर्स है वो थोड़ा अच्छा किया आपने, लेकिन जो हिंसा में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की वो तो बताइए। उनके जो वैसा लोग कहते हैं कि मीरा रोड में जितने सारे कंस्ट्रक्शन है वो सब इलीगल है, इलीगल। वो ऐसे बोलते हैं लोग कि भाई वो समुद्र के जगह पे, जो मैंग्रोव के जगह पे वो सब बिल्डिंगें कंस्ट्रक्शन हुई है, तो उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? जो हिंसा हुई है उस दिन, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? राज साहब, आपने पूछना चाहिए। उद्धव साहब, आप चुप क्यों है भाई साहब? आप हिंदू हृदय सम्राट के सुपुत्र है। आज के तारीख में हम लोग स्वर्गीय वंदनीय असली हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आज बाला साहेब ठाकरे जी होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती, हिंसा करने की बात छोड़िए, किसी को एक भी गलत बात करने की हिम्मत नहीं होती। जो वेस्ट बंगाल में जो दीदी ने सनातन हिंदू धर्म के लोगों को काफिर बोला है, उसके खिलाफ भी आप चुप है, कुछ बोले नहीं आप। वो डीएमके में तमिलनाडु में का जो बेटा है उसका सीएम का,
उसने हिंदू धर्म को, लोगों को मलेरिया, डेंगू, HIV बोला, उसके खिलाफ भी आप सब चुप है। तो राज साहब और उद्धव साहब, कम से कम आपने इसके खिलाफ एक शब्द तो बोलो भाई। जो हिंसा हो गई, प्रभु राम जी का प्राण प्रतिष्ठा के दिन में हिंसा हुई, उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। कम से कम शिंदे साहब और फडणवीस साहब का जो सरकार है उनको तो सवाल करो भाई कि भाई सचमुच कार्रवाई आपने क्या की। तो अभी ये जो सेक्युलरिज्म है, ये इटालियन कांग्रेस तो कुछ बोलने वाली नहीं है, चाइनीज कांग्रेस कुछ बोलने वाली नहीं है। ये हमारे जो पुरोगामी, लिबरल, प्रोग्रेसिव जो बोलते हैं ना, सेक्युलर, ये सब कम्युनिस्ट लोग हैं। लिबरल बोलो, पुरोगामी बोलो, ये लोग सब वामपंथी कम्युनिस्ट लाल बावटे वाले लोग हैं। वो भी कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे हमारी मीडिया, टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स और जितने भी पत्रकार है, टीवी वाले या प्रिंट वाले, वो 90% से भी ज्यादा वामपंथी लोग हैं। उन्होंने ये सारा जो घटना हुई उसको वो लोग ने कवर अप करने की कोशिश की, कोई मीडिया में रिपोर्टिंग नहीं की। अगर यही स्थिति उल्टी होती कि कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी का कोई लोग माइनॉरिटी के ऊपर कुछ अटैक करते या कुछ ऐसा हिंसा होती, तो अभी तक तो हमारा देश में लोकतंत्र खतरे में आ जाता भाई, हुकुमशाही आ जाती और ये कट्टरता हिंदुत्व आ जाता। लेकिन अभी ये सब चुप है। तो भाई साहब, हम लोग बाला साहब ठाकरे जी को बहुत मिस कर रहे हैं। ये सेक्युलरिज्म, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है भाई कि कुछ लोग टीवी चैनल का मैं डिबेट सुन रहा था, तो कुछ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट करने वाले डिबेट में बोलते थे कि भाई आप उनके इलाके में गए क्यों, जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है उसके और रोड के ऊपर आप जाके जुलूस क्यों निकाला, सेलिब्रेशन क्यों किया भाई? क्यों? कि ये सेक्युलरिज्म है कि मेरे इलाके में कोई नहीं आ सकता है, लेकिन मैं आपके इलाके में जाना चाहिए, है दोस्त करना चाहिए। सुबह सुबह 5 बजे और दिन में 5 बार भोंगे के ऊपर अपने दुनिया को सुनाना चाहिए, वो सेक्युलरिज्म है। लेकिन आपके इलाके में हम लोग जाके सेलिब्रेट नहीं कर सकते। किसी ने आपके खिलाफ तो कोई स्लोगनिंग नहीं किया था, कोई हिंसा की बात नहीं की थी। सिर्फ प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपको दीपावली मनानी चाहिए, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, वही लोग कर रहे थे। तो सारे लोग, हम लोग वही कर रहे थे। और उधर जो मीरा रोड में हुआ है नया नगर में, वहां पे क्या हो गया था? सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, गाड़ियां में जुलूस निकाल रहे थे, बाइक में, कार में। तो उसके ऊपर ये लोगों ने अटैक किया। तो ये जो वामपंथी पत्रकार और जो टीवी न्यूज चैनल है, पहली बात तो चुप है, लेकिन उसको डिफेंड कर रहे हैं कि भाई उनके इलाके में आप क्यों गए? क्यों? सेक्युलरिज्म में सिर्फ वन वे सेक्युलरिज्म होता है कि भाई तुम्हारे इलाके में कोई नहीं आने का, लेकिन हमारे इलाके में तुम सब आने का और सब नंगा नाच करने का। वो धर्मनिरपेक्षता है? ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है भाई? ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है, ये इसको चाटुकारगिरी बोलते हैं, अपीजमेंट बोलते हैं। तो एनीवे, उद्धव साहब और राज साहब, आपको चुप नहीं बैठना चाहिए भाई साहब, आपको बोलना चाहिए, मुंह खोलना चाहिए। हमारे कम से कम महाराष्ट्र के सरकार के खिलाफ तो कुछ बोलो, कुछ उनको सवाल जवाब करो कि भैया ये नया नगर में कांड हुआ, इतनी हिंसा हो गई, हमारे सनातनी धर्म के लोगों के ऊपर अटैक हुआ, लोगों के खून बहे, पनवेल में भी ऐसा हुआ, तो उसको कम से कम जवाब तो करो, सवाल तो पूछो, जवाब तो मांगो फडणवीस और ये शिंदे साहब के गवर्नमेंट से। और जो इनकी जो लिपापोती चल रही है, नॉर्मल सिर्फ हॉकर्स लोगों को, रास्ते के ऊपर जो कुछ छोटी मोटी दुकानें हैं, कुछ इलीगल होटल थे, उनको तोड़ा गया, अच्छी बात है। लेकिन वापस बोल रहा हूं कि जो लोग इन्वॉल्व है इसमें, उनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई की गई बताना चाहिए शिंदे साहब और फडणवीस साहब के गवर्नमेंट ने। और राज साहब और उद्धव साहब, आप सवाल करो भाई, आप हिंदू हृदय सम्राट बन रहे हो तो कम से कम अपनी भूमिका तो निभाओ। हम लोग वापस बोल रहे हैं, महाराष्ट्र की नहीं पूरी देश की जनता स्वर्गीय वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को बहुत मिस कर रहे हैं। वो होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती। और ये जो आज ये नकली हिंदू हृदय सम्राट घूम रहे, ये सिर्फ अपना हिस्सा के लिए, मांडवनी करने के लिए, सेटिंग करने के लिए। उद्धव साहब बोलिए, मुंह खोलिए, राज साहब सवाल कीजिए शिंदे साहब को और ये फडणवीस साहब को कि क्यों स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, क्यों सिर्फ दिखाने के लिए इलीगल हॉकर्स और इलीगल छोटे मोटे होटल्स के ऊपर बुलडोजर चलाया। भाई साहब, फडणवीस साहब और शिंदे साहब, आपको अगर ये बुलडोजर का मॉडल इंप्लीमेंट करना है योगी साहब का, तो सचमुच कीजिए, प्रैक्टिकली कीजिए, जो वो करते हैं वैसे कीजिए, सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई मत कीजिए। उद्धव साहब, राज साहब बोलिए, मुंह खोलिए, आपको किसी ने रोका नहीं है। बाय।